हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्रामर्स क्या होते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम होते हैं वह क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। कुछ बेसिक हम लोग चीज़ समझ लेते हैं इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में। इंस्ट्रक्शन अर्थात अनुदेश। अनुदेश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो दिए गए आदेश होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए जो आदेश देते हैं उसको हम लोग अनुदेश कहते हैं, और अनुदेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इंस्ट्रक्शन समझ आया। दूसरा चीज होता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों का समूह होता है। अर्थात कंप्यूटर को दिए जाने वाले जितने भी अनुदेश हैं, अर्थात जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके समूह को, उनके जो ग्रुप होते हैं उसको कहा जाता है प्रोग्राम। और जो तीसरा चीज है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होती है, बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के, प्रोग्रामों के समुच्चयों को, जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफल क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो सबसे सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा इकाई अगर पूछेगा तो क्या है, सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा इकाई इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है। और बहुत सारे प्रोग्रामों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो ये चीज समझ आ गई आपको, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब सिंपल शब्दों में अगर समझे प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम का एक्चुअल जो डेफिनेशन होगा वह क्या होगा, तो किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किए गए अनुदेशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया अनुदेशों, अर्थात अनुदेश अर्थात क्या होगा, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के जो भी समूह रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रोग्राम में प्रोग्रामर क्या होंगे, तो प्रोग्रामर वे होते हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ होता है। ठीक है, जो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर कोड, जिसको प्रोग्राम बोलते हैं, उसको तैयार करता है। अर्थात प्रोग्राम तैयार करने वाले को क्या कहा जाएगा, प्रोग्रामर कहा जाएगा। ठीक है, और वह किसका विशेषज्ञ रहता है, तो सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ रहता है। किसी पर्टिकुलर भाषा का जिसमें सॉफ्टवेयर तैयार की जाती है उसका क्या रहता है, वह विशेषज्ञ रहता है। ठीक है, यह उसकी जांच करता है, अर्थात टेस्टिंग करता है। उसकी जो खामियां रहती हैं, खामियों को क्या कहा जाता है, बग्स कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर प्रोग्राम की जो त्रुटि रहती है या खामी रहती है उसको बग्स कहा जाता है। उन बग्स की पहचान करता है और उसकी खामियों को सुधार करता है। सुधार करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है डीबगिंग के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। त्रुटि को बग कहा जाता है, लेकिन त्रुटि की सुधार को क्या बोला जाता है, डिबगिंग बोला जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, त्रुटि अर्थात खामी, खामी को बोलेंगे बग, लेकिन खामी को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है डीबगिंग। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली सभी संभावना पर विचार करता है। तो जितने भी प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं उसमें वह देखता है कि उस प्रोग्राम में और बेहतर वो क्या कर सकता है। उसके क्रियान्वयन के लिए जो भी चीज बेहतर लगता है वो चीज, सारी संभावना पर वो क्या करता है, विचार करता है। अब प्रोग्रामर के अलावा एक चीज और हम लोग सुनते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्या प्रोग्राम होते हैं उसको सबसे पहले समझे, तो वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर क्रियान्वित कर सकता है तथा वांछित परिणाम देता है, क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। अर्थात जिसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम .exe होता है। हम लोग जो मल्टीमीडिया वाला चैप्टर देखे थे, .ext क्या है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। मैं बताया था exe का एक्सटेंशन जो रहता है, जैसे मान ली जाए माई नेम, इस टाइप से है कुछ, .exe। तो ये जो exe का एक्सटेंशन लगा रहता है इसी को एक्सटेंशन कहा जाता है। इस प्रकार के जो भी एक्सटेंशन रहेंगे वो सब प्रोग्राम क्या रहते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रहते हैं। अर्थात उनको डायरेक्ट क्लिक करके रन किया जा सकता है। जब हार्डवेयर किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देशों का अनुपालन करता है तो इसे प्रोग्राम रन करना या एग्जीक्यूट करना कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब भी हम लोग किसी हार्डवेयर को, किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देशों का पालन करवाते हैं या अनुपालन कराते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रोग्राम रन करना या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। अब सिंपल शब्दों में अगर समझें, जो इस टॉपिक का मेन पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर। तो यहां तक हम लोगों ने क्या जाना, इंस्ट्रक्शन क्या होंगे। इंस्ट्रक्शन बहुत सारे कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं, जो अनुदेश दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों को मिलकर क्या बनता है, प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम के समूह से जो तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है,
सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? सॉफ्टवेयर क्या होगा? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। अर्थात सॉफ्टवेयर क्या होगा? किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। पहला चीज ये समझ आ गया, ठीक है। और ये क्या करता है? जो कंप्यूटर सिस्टम के घटक होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उनको भी नियंत्रित कौन करता है? आपका सॉफ्टवेयर करता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में जो भी समन्वय स्थापित करने का काम करता है, वो कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। यहाँ तक क्लियर है? इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश हैं जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। अर्थात सॉफ्टवेयर में क्या होगा? किसी भी हार्डवेयर को काम कराने का जो कार्य है वह कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हार्डवेयर को अपने से पता नहीं चलता, वो हम जो भी सॉफ्टवेयर रहता है, सपोज हम किसी सॉफ्टवेयर से प्रिंट का कमांड देते हैं तो सेम हार्डवेयर क्या करेगा? उसी चीज को वो प्रिंट करेगा। अगर मैं वहां पे स्कैन का कमांड दूं तो वही हार्डवेयर क्या करेगा? स्कैन का कार्य करेगा। अर्थात जो सॉफ्टवेयर है वो बतलाता है उसी कॉम्बो को, जिसमें प्रिंट और स्कैन दोनों होता है, कि प्रिंट करना है अपने को या स्कैन करना है। ये चीज किसको बताता है? हार्डवेयर को। कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है, कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम लोग छू नहीं सकते, लेकिन हार्डवेयर क्या है? जिसको हम लोग छू सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर समझें, जैसे आप ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में आप देखते हैं हमारा जो शरीर है वो क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर का अर्थ क्या है? कि हमारे शरीर में सारे कल पुर्जे हैं, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, हाथ, पैर, आंख, नाक, सिर, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर हैं। लेकिन अगर वो हमारे शरीर में हमारी जो आत्मा है, हमारा जो प्राण है, वो अगर ना हो तो ये हार्डवेयर किसी काम के हैं क्या? नहीं। शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो ये हार्डवेयर किसी काम के नहीं है। सेम उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में जब तक आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर रहे, ठीक है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रहे, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर रहे, या दूसरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जब तक नहीं रहेंगे आपके सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन, ठीक है, तो क्या होगा? आपका सिस्टम काम करेगा क्या? नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपका सिस्टम में जो ओएस रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है, वो चीज नहीं रहा तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं कर सकते आप। उसमें आपका जो इंटरफेस होगा, यूजर इंटरफेस, वो तैयार ही नहीं होगा। उसके कारण हम लोग सिंपल समझे तो हार्डवेयर क्या है? बॉडी है, और सॉफ्टवेयर क्या है? सोल है। दूसरे शब्दों में समझें तो अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है? उसका ईंधन। जैसे बाइक की मैं बात करूं, बाइक में आप फ्यूल नहीं डलाते हैं, ईंधन नहीं डलाते, तो वो बाइक कहाँ चलेगा? वो चल पाएगा क्या? नहीं। भले ही उस बाइक में कोई खराबी नहीं है, तकनीकी खराबी कुछ भी नहीं है, वो उसका इंजन सब चीज सब ठीक है, लेकिन जब तक उस इंजन में ईंधन नहीं जाएगा वो बाइक नहीं चल पाएगा, ठीक है। साधारणतः जो प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, ये सब क्या है? जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सब एक ही चीज को इंगित करते हैं। अगर हम लोग कहीं प्रोग्राम बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही रहता है। छोटा सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम बोल देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रहते हैं, जो एप्लीकेशन हम लोग ऐप्स यूज करते हैं वो भी सॉफ्टवेयर रहते हैं, लेकिन वो किसके? मोबाइल के सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग व्हाट्सएप का एप्लीकेशन यूज करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो क्या है? वो भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वर्ड यूज करते हैं वो, ये सब चीजें क्या है? एक ही चीज को इंगित करती हैं। अब जानते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको अगर एनिमेशन के माध्यम से अगर समझें तो जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को यूजर यूज करता है, ठीक है। हार्डवेयर जैसे कि हम लोग क्या मान सकते हैं? हार्डवेयर में आपका क्या है? मॉनिटर है, ठीक है। हार्डवेयर में आपका क्या है? प्रिंटर है। बहुत सारे चीजें हैं जो आपके सिस्टम में क्या है? हार्डवेयर है। तो इसको यूजर यूज करता है, लेकिन क्या डायरेक्टली यूज कर सकता है? नहीं। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हार्डवेयर को, जो चीज हार्डवेयर की बातों को यूजर को समझाने का जो सबसे पहला काम है, वो कौन करता है? वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा जिसको ओएस बोलते हैं, या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहता है, ठीक है। ये दोनों कार्य क्या करते हैं? ये जो हार्डवेयर है उसको यूजर की भाषा समझाते हैं, और यूजर की भाषा को हार्डवेयर को समझाते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही हमारा पूरा काम हो जाएगा क्या? नहीं। इसके अलावा हमको चाहिए क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका सिंपल समझे तो एमएस ऑफिस का वर्ड है, एमएस ऑफिस वर्ड में आप कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, एक्सेल है तो एक्सेल में आप स्प्रेडशीट बनाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है। फोटोशॉप है तो फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग का काम।
तो ये सब क्या है कि एक एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये बहुत सारे वायरस का खतरा रहता है या हमारे जो बहुत सारे काम रहते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। तो एक और प्रकार का सॉफ्टवेयर आता है जिसको क्या कहा जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होंगे, जैसे कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसको आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो ना यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो आपको वो फैसिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां तक क्लियर है। अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का जो समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न कराने, उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होंगे, तो सॉफ्टवेयर है अर्थात प्रोग्रामों का समूह होगा। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है। जहां भी सॉफ्टवेयर वर्ड होगा वहां याद रखिएगा प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न कराने, जैसे कि आपका स्टार्ट होता है, जो बायोस स्टार्ट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको बोला जाता है बायोस। तो बायोस के लिए आपका क्या यूज होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिस्टम में डलता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, उसके अलावा विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, आपका विंडोज 11। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी किसके घटक हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक हैं। तो सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न कराने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, उनके बीच क्या रहा है, मीडिएटर है। आप कंप्यूटर और यूजर के बीच जो मीडिएटर का कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन भर ही रह जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ तो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है, तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पृष्ठभूमि तैयार करता है। अर्थात जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फोटोशॉप है, एमएस वर्ड है, बहुत सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी विशेष कार्य को करने के लिए करते हैं, उनके लिए जो पृष्ठभूमि है, बैकबोन है या बैकग्राउंड है, वो कौन तैयार करता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप तब तक रन नहीं कर सकते जब तक आपके सिस्टम में क्या हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। आप कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही आपको, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं फोटोशॉप का ही ले रहा हूँ। ठीक है, फोटोशॉप को अगर लेते हैं तो फोटोशॉप में क्या आएगा, वहां आता है वर्जन 32 बीट का, 64 बीट का। आप ये इंस्टॉल किए होंगे तो जानते होंगे 64 बीट क्या होता है, 32 बीट क्या होता है इंस्टॉल करने। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर 32 बीट का है, 32 बीट का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 64 बीट का इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपका जैसा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा जिस बीट का, उसके बीट के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण अगर समझें तो एमएस डॉस है, विंडोज है, यूनिक्स है, उसके अलावा मैसिंटॉश जिसको बोला जाता है वो है, उसके अलावा जेनिक्स भी है। ठीक है, एप्पल ओएस है, एंड्रॉयड ओएस है। ठीक, तो ये सब मैक ओएस है, ये सब जितने भी हैं ये क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग, पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग पहले समझते सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर को सिंपली हम लोग अगर समझें तो सॉफ्टवेयर को बेसिकली 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका डेफिनेशन मैं आपको अभी बताया, जो कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को संपन्न कराने के लिए रहता है। ठीक है, दूसरा होता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होंगे, इन दोनों सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और इन दोनों की जो निगरानी रहती है, इन दोनों को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कौन कौन सा, पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है, ओएस बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका पूरा नाम क्या है, ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दूसरा होता है क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, जो भाषा का अनुवादक होता है उसको क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर।
हम लोग जानते हैं जो कंप्यूटर रहता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीनी भाषा समझता है, ठीक है, और ह्यूमन क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश या फिर जो दूसरे लैंग्वेज है। तो उन दोनों के बीच जो कन्वर्ट करने का काम होता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है, वो कौन करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की, तो इसमें सबसे पहला आपका क्या है, विंडोज में भी अलग अलग वर्जन आते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ठीक है। तो ये सब क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दूसरा आता है क्या, यूनिक्स। तीसरा है आपका लाइनक्स। चौथा है मैक ओएस, यानी कि जो आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैक ओएस कहा जाता है, एप्पल ओएस नहीं कहा जाता, याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये। अगला है आपका एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस का क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज भी है, ठीक है। इसके अलावा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसमें तीन चीजें आती हैं। एक होता है आपका क्या, कंपाइलर, दूसरा होता है असेंबलर, और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि वर्ड फाइल के लिए वर्ड प्रोसेसर जैसे रहते हैं, एमएस वर्ड है, और दूसरे भी वर्ड प्रोसेसर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। उसके अलावा स्प्रेडशीट के लिए जैसे एमएस एक्सेल हम लोग देखते हैं, तो वो सब स्प्रेडशीट वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस का आता है, जैसे एमएस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेस है। फिर उसके अलावा दूसरे जो डेटाबेस के रहते हैं, एसक्यूएल का रहता है, ऑरेकल रहता है, ये सब डेटाबेस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद अकाउंटिंग के लिए अलग से आता है, जैसे हम लोग एक टैली का नाम सुने हैं, टैली सॉफ्टवेयर रहता है, टैली में भी अलग वर्जन आते हैं, 7.0, 7.8, अलग अलग इसके वर्जन आते हैं, 9.0। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा आता है पेज मेकर। पेज मेकर स्पेशली डिजाइन किया जाता है किसके लिए, आपके जितने भी प्रिंटिंग वाले काम रहते हैं, जैसे आपका बुक प्रिंट होता है, तो पेज मेकर के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बुक का कंटेंट टाइप करते हैं और वो फिर बुक पब्लिश होता है, ठीक है। अलग अलग आते हैं पेज मेकर में, कोरल ड्रॉ भी आएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका कोरल ड्रॉ में आपका जितना ग्राफिक्स का काम होता है, इवन आपका पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, बहुत सारे जो डिजाइन के काम होते हैं वो क्या है, इसी कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होते हैं। तो ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल है, अलग अलग आधार पर एग्जाम्पल बन रहे हैं। अब बात करें अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो डिस्क को क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनअप नाम से एक क्या आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। उसके अलावा डिस्क को फॉर्मेट करने के, फॉर्मेट की प्रोसेस क्या होती है, अर्थात जो भी वहां फाइल रहता है उसको हमको एक साथ डिलीट करना रहता है, एक साथ खाली करना रहता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो नॉर्मली आप जाएंगे, नॉर्मल फॉर्मेट नहीं कर सकते, उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। अगर ये आपके सिस्टम में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बाद में जब फॉर्मेट करना रहा तो उसके लिए आपको डिस्क फॉर्मेटिंग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला चीज है आपका क्या, बैकअप प्रोग्राम। बैकअप के लिए भी जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो क्या, आपके जितने भी सिस्टम में प्रोग्राम्स रहते हैं उनको बैकअप बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम जो रहते हैं, एंटीवायरस क्या होते हैं आपको पता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम में रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी आपका सिस्टम काम करेगा। लेकिन ये दोनों चीज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंडेटरी है, इनके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको वर्ड फाइल एडिट करना है तो आपके सिस्टम में पहला चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर हो और दूसरा वर्ड प्रोसेसर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, वर्ड एडिटिंग कर सकते हैं। अगला जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिस्क को टुकड़ा करना अलग अलग भागों में। जैसे कि हम लोग ड्राइव में बांटते हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, इस टाइप से ड्राइव में बांटते हैं। तो हम लोग डिस्क फ्रेगमेंटेशन के समय डिसाइड करते हैं कि जो सी ड्राइव है वो 200 जीबी का होगा, डी ड्राइव 500 जीबी का होगा, अलग अलग। जैसे मान लीजिए 1 टीबी का आपका हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क, तो आप हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सा ड्राइव कितने जीबी का होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, टुकड़े टुकड़े में डिस्क को बांटना, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा जितना भी सिस्टम में फाइल रहता है वो सब हम लोग देख सकते हैं। और लास्ट है आपका क्या, डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपका जीपीजी का फाइल है या पीडीएफ फाइल है या कोई मूवी का फाइल है, उसको हम लोग छोटा करना है। जैसे सिंपल समझें तो MP4 टू MP3 कन्वर्टर, इस टाइप का नाम सुने हैं आप, ठीक है। ये क्या करता है, MP4 फाइल आपका, सपोज कोई सॉन्ग है आपका कितना 400 MB का, ठीक है, वीडियो सॉन्ग है, उसको क्या करेगा, वो 4 MB के ऑडियो सॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डेटा को क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो इस टाइप के जो फाइल आते हैं कन्वर्टर टाइप फाइल,
वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं और वो क्या करते हैं, वो सब डेटा कंप्रेसर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने जाना जो सॉफ्टवेयर है वो कितने भागों में हम लोग सॉफ्टवेयर को पढ़ सकते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सॉफ्टवेयर का। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने अभी आज क्या जाना, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यहाँ तक जाना। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।